दोस्तों, भारत के इतिहास का सबसे लंबा कोर्ट केस कितने साल तक चला था और ज्यादातर एरोप्लेन्स की सीट ब्लू कलर की क्यों होती है? कनाडा में लॉटरी जीतने वाले को मैथ्स की समझ क्यों होना इंपॉर्टेंट है? और इंडिया का एक ऐसा म्यूजियम जहां आपको सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट्स देखने को मिलेंगे, मगर क्यों? जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आजकल दुनिया में इतना कुछ घटित हो रहा है कि न्यूज चैनल वालों के पास न्यूज की कोई भी कमी नहीं है और हमें हर दूसरे मिनट में एक नई न्यूज देखने और सुनने को मिल जाती है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि वर्ल्ड में एक दिन ऐसा भी आया था जब BBC के पास कोई भी न्यूज नहीं थी, और वो दिन था 18 अप्रैल साल 1930, जब BBC के पास रात 8:45 में न्यूज बुलेटिन के लिए कोई भी न्यूज नहीं था। और तब BBC के न्यूज अनाउंसर ने अनाउंसमेंट किया था कि गुड इवनिंग, टुडे इज गुड फ्राइडे, देयर इज नो न्यूज, और फिर पियानो म्यूजिक बजाकर सबका मनोरंजन किया गया था। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, एक ऐसा पब्लिक फोबिया जो आज के समय में बहुत ही कॉमन है, लेकिन हम में से कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। दरअसल दुनिया में लगभग 7% मेल ऐसे होते हैं जो पैरुरेसिस से ग्रसित होते हैं। वैसे ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर है और इसे शाई ब्लेडर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और इससे ग्रसित होने वाले लोग यूरिनल में किसी और की उपस्थिति में पेशाब नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बाद पैरुरेसिस सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोशल फोबिया के रूप में निकलकर सामने आया है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आप सभी कभी ना कभी म्यूजियम जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आपने किसी म्यूजियम में टॉयलेट्स को रखे हुए देखा है? वेल, अगर नहीं तो आपको एक बार दिल्ली के सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स में जरूर जाना चाहिए। शायद ही आपको मालूम होगा कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ इन टॉयलेट्स को देखने आते हैं, क्योंकि इस म्यूजियम में टॉयलेट के बहुत ही रेयर कलेक्शंस रखे गए हैं, जिसमें 2500 BC से लेकर प्रेजेंट टाइम तक के टॉयलेट्स के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को दिखाया गया है। और दोस्तों, इस म्यूजियम को बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आजकल के बड़े बड़े शहरों में किसी सोसाइटी में शायद ही कोई पेड़ पौधा नजर आता हो, और अगर आता भी है तो वो सिर्फ शो पीस के लिए लगाया जाता है। लेकिन मुंबई में एक ऐसी सोसाइटी है जहां पेड़ पौधों का पूरा बागान ही लगाया गया है। कंचन नालंदा CHS लिमिटेड नाम की इस सोसाइटी में कटहल, नारियल, आम, जामुन समेत 41 तरह के अलग अलग पौधे लगाए गए हैं। और यहाँ हर साल 600 नारियल, 800 से 900 आम, 30 से 40 किलो जामुन और कटहल का उत्पादन होता है। और इन फ्रूट्स को सोसाइटी के सभी 86 फ्लैट्स में बराबर बांटा जाता है। पेड़ पौधों की वजह से लोगों को यहाँ फ्रेश हवा मिलने के साथ साथ इन्हें ताजे फल भी खाने को मिलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे डेंसेस्ट स्टार्स होते हैं, जबकि इनका वेट हमारे सूरज से भी बहुत ज्यादा होता है और इनकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की होती है, जो स्पेस के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक सेकंड में 600 से 700 बार स्पिन करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और ये वाकई स्पेस में मौजूद यूनिवर्स के अमेजिंग स्टार्स है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, लॉस एंजलिस दुनिया की इकलौती ऐसी बड़ी शहर है जहां पर सभी ट्रैफिक लाइट्स को एक साथ सिंक्रोनाइज्ड किया गया है। वैसे तो इस शहर में लगभग 750 किलोमीटर तक 4400 ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई है, और इन सभी ट्रैफिक लाइट्स को शहर के ट्रैफिक फ्लो के बारे में रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहती है, जिससे ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ट्रैफिक लाइट सेकंड बाय सेकंड एडजस्टमेंट करता रहता है। इस एडजस्टमेंट की वजह से शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या 16% तक कम हुई है और ट्रैफिक लाइट्स पर इंतजार करने के वक्त में भी काफी कमी आई है। वैसे दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे शहरों में भी इस तरह के सिस्टम्स की जरूरत है? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमने वेट कम करने के लिए तो ज्यादा टहलने का कॉन्सेप्ट सुना था, लेकिन अभी हाल ही में 10,000 लोगों के ऊपर हुई स्टडी में यह पता लगाया गया है कि अगर आप किसी वजह से निराश हो या फिर आपका मूड खराब हो, तो फिर खुद का मूड ठीक करने के लिए आप टहलना शुरू कर दें, क्योंकि एक्स्ट्रा मूवमेंट काफी हद तक आपका मूड ठीक कर देता है। इसलिए अगर मुमकिन हो तो आप बाहर टहलने निकल जाए, और अगर बाहर जाना पॉसिबल ना हो तो फिर घर में ही टहलना शुरू कर दे। टहलने पर आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपको एक नई पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे मूड भी ठीक हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस में इंसानों द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? वेल दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अब तक का इंसानों द्वारा स्पेस में भेजा गया सबसे हेवीएस्ट और सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, जिसकी लंबाई 109 मीटर है,
जो कि एक अमेरिकन फुटबॉल फील्ड के बराबर है और इसका वेट भी 4,20,000 किलोग्राम से है। मतलब दूसरे शब्दों में आप इसको 450 कार्स के जितना भारी बोल सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होती है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जापान दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में वहां पर भूकंप की वजह से जान माल के नुकसान को कम करने के लिए जापान की बुलेट ट्रेन में सेंसिटिव सिस्मोमीटर्स लगाए गए हैं। इन सिस्मोमीटर्स की मदद से भूकंप आने के करीब 12 सेकंड पहले ही उसका पता लगाया जा सकता है। 11 मार्च 2011 को जब जापान में 8.9 रिक्टर स्केल की रीडिंग वाला भूकंप आया था, तो इससे 12 सेकंड पहले ही एक बुलेट ट्रेन ने इसे डिटेक्ट कर लिया था, जिससे भूकंप आने के 12 सेकंड पहले ही करीब 33 बुलेट ट्रेन को रुक जाने का मैसेज भेज दिया गया, जिस वजह से इन 33 ट्रेन में से सिर्फ एक ही ट्रेन डीरेल्ड हुई थी। अब दोस्तों, ये सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि जापान की ऐसी टेक्निक्स का यूज करना ही इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला कोर्ट केस कौन सा है? वेल, आप ये सुनकर चौंक भी सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला केस भारत के पहले हाई कोर्ट से भी पुराना है। हमारे देश के सबसे पहले और सबसे पुराने हाई कोर्ट की स्थापना कोलकाता हाई कोर्ट के रूप में साल 1862 में की गई थी। लेकिन हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो केस इस कोर्ट से पुराना है, यानी कि साल 1800 में दर्ज किया गया था। 222 साल पुराने इस केस का नंबर AST/1/1800 था, जिसे पहली बार निचली अदालत में रजिस्टर्ड किया गया था। लगभग 170 साल तक लोअर कोर्ट में पेंडिंग रहने के बाद इस केस को 1 जनवरी 1970 को कोलकाता हाई कोर्ट में रजिस्टर किया गया, जहां इस केस की आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई थी। मतलब यार कुछ भी कहो, पर इस केस के ड्यूरेशन को जानने के बाद मुझे अचानक से सन्नी पाजी की याद आ रही है। तारीख पर तारीख। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, फ्रांस के पेरिस में बने आईफिल टावर के बारे में तो सभी ने सुना होगा, जो दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स में से एक है। लेकिन इसको बनाने वाले की एक खास बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल इस टावर को डिजाइन करने वाले गुस्तावे आईफिल ने इस टावर के सबसे टॉप पे अपने लिए एक अपार्टमेंट बनवाया था, जिसमें एक किचन, एक बाथरूम, 2 बेडरूम और एक बार भी था। और आज भी गुस्तावे आईफिल की याद में यहाँ उनके वैक्स की स्टैचू रखी हुई है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आप सभी में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी एरोप्लेन में सफर तो किया ही होगा, और प्लेन में सफर करते वक्त आप में से बहुत से लोगों ने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेन की सीट्स का कलर ब्लू ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? वेल, ऐसा इसीलिए है क्योंकि ब्लू कलर फियर और एंजाइटी को दूर करता है और लोगों के सेंस ऑफ काम को एनकरेज करता है। इसके अलावा इस रंग में दाग धब्बे कम नजर आते हैं, इसीलिए ज्यादातर एरोप्लेन में ब्लू कलर की सीट का उपयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, भारत का सबसे पॉपुलर और हिट सुपर हीरो शक्तिमान तो आप सभी को याद ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि शक्तिमान फिर से लौट रहा है? लेकिन इस बार यह टीवी के छोटे पर्दे पर नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। दरअसल सोनी पिक्चर्स ने शक्तिमान पर एक फिल्म बनाने की घोषणा की है, और इसके लिए सोनी पिक्चर्स ने भीष्म इंटरनेशनल और ब्रूइंग थॉट्स के साथ हाथ मिलाया है। वैसे आप शक्तिमान के इस जबरदस्त रोल में बॉलीवुड के किस एक्टर को देखना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, हमने कई बार लोगों को लॉटरी जीतकर लाखों करोड़ों रुपए अपने घर ले जाने की बात सुनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो लॉटरी विजेता बनने के बाद भी आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी? और ये जगह कोई और नहीं बल्कि कनाडा ही है। और यहाँ लॉटरी विनर्स को अपनी जीत का रुपए ले जाने के लिए मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो उनके जीते गए प्राइजेस में से एक भी रुपया उन्हें नहीं मिलता। मतलब यार ये तो गलत बात है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी गैलेक्सी में मिलियंस की तादाद में ब्लैक होल्स मौजूद है, यानी कि कई सारे ब्लैक होल्स स्पेस में तैर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की बात है। लेकिन खतरा तब तक दूर है जब तक ब्लैक होल्स दूर है, और शायद कभी कोई मैसिव ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के पास आ जाए तो पृथ्वी का अंत तो तय है। दरअसल बात यह है कि जैसे जैसे वो ब्लैक होल पृथ्वी को अपने अंदर खींचना शुरू करेगा, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स और ब्लैक होल के फोर्स के कारण एक्सपैंड होने लगेगी, और देखते ही देखते ये फट जाएगी, और इस तरह से हमारी पृथ्वी का अंत हो सकता है, जो सच में बेहद ही डरावना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और काफी सारे नॉलेजेबल फैक्ट्स आपको जानने को मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए उस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।